आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। ओ जय जयकार जय जयकार जय, ओ जय जयकार जय जयकार जय, बोल हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करना और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन परिवार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय, ओ जय जयकार जय जयकार जय, स्वर्ग का सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश से बना बताए, हस्ती मेरा को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है बता। ओ जय जयकार जय जयकार जय, ओ जय जयकार जय जयकार जय, जय जयकार जय, जय जयकार जय। यहोवा हीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई देखा उसे। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर ज़रूरत पूरी करता है। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम, सृजनहारे, सर्वसार वसन से तेरे। यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, तेरे शांति तूने मुझे। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आ सका। मेरे प्रियो, हमें खुशी है आपके कमेंट्स के द्वारा, आपके लाइक्स के द्वारा, जो आप लोग हमारे भी बल को बढ़ा रहे हैं। और हमें भी खुशी है, हमें और हमारे अंदर चाहत है मेरे प्रियो, कि जब आपके फीडबैक जब आता है प्रभु, तो हमें भी चाहत होता है कि हम आपको कुछ अच्छा दे सकें। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया। आइए हम लोग जल्दी से
वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई दफ़े ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमें सहायता की आवश्यकता होती है और मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर पाता। ऐसे अवस्था में मैं और आप जिसकी भी इबादत हम करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उससे हम प्रार्थना की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू हमारी सहायता कर। मेरे प्रियो, इस विषय में बाइबल क्या बताती है, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब जब दुख और संकट और मुसीबत और विषम परिस्थितियों में होते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं और आकर हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, दुहाई देते हैं कि खुदा तू हम पर अनुग्रह कर, अपनी दया को मुझ पर उंडेल और मुझ पर अनुग्रह कर। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ही बताती है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएं तो सबसे पहला कार्य हमारा ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आने के बाद हमारा जो पहला कार्य है वह यह है कि हम परमेश्वर अपने किए हुए कार्यों के प्रति कन्फेस करें। क्योंकि बाइबल बताती है हर मनुष्य, इस जगत का हर एक मनुष्य पापी है और हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसके प्रेजेंस में जब आते हैं, हम कन्फेस करें अपने पापों का। और ये कन्फेस मीन्स क्या है? मेरे प्रियो, जब मैं छोटा था, मैं जब सहायता पाने के लिए परमेश्वर के पास जब आता था तो मेरे अगुवे मुझे सिखाते थे कि तुमने जो कुछ पाप किया है वो सामने आकर परमेश्वर को कबूल करो। मैं आकर अपने पापों को गिनता था कि मैं ये पाप किया, वो पाप किया, और मैं बोलता रहता था प्रभु मैंने ये पाप किया है, मैंने ऐसा पाप किया, इसको झूठ बोला, इसको लूटा, इसको ये किया, वो किया। लेकिन मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर का वचन को जब मैं जानता हूँ और समझता हूँ तो अब मेरी आंखें खुलती है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने पापों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट कन्फेस मीन्स अंगीकार करना है। आपका और मेरा परमेश्वर ये पूछ रहा है कि तू ये इस स्थान पर तू गलत है। उसे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें कबूल करना है। कन्फेस मीन्स यू आर एग्री, आप कबूल करने के लिए तैयार हैं। यस लॉर्ड आई एम रॉन्ग, हाँ प्रभु मैं गलत हूँ। कन्फेस मीन्स यू आर एग्री। कन्फेस मीन्स नॉट रिपीट योर सीन्स। इसका मतलब यदि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप गलत हैं तो मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के साथ वाद विवाद ना करें। कन्फेस मीन्स एग्री। यस लॉर्ड यू आर राइट, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। कन्फेशन हमें परमेश्वर की दया का पात्र बनाता है। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप अपने किए हुए बातों के प्रति उस पर खड़े नहीं होंगे कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है, तब तक प्रभु मुझको और आप पर दया नहीं दिखा सकेगा। इसलिए जब मैं और आप परमेश्वर के करीब आए तो सबसे पहला कार्य मैं और आप करें वह यह है कि हम अपने पापों की कबूली करें, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर की दया मुझ पर और आप पर आती है। जब प्रभु के पास आए तो हम कबूल करें, यस लॉर्ड यू आर राइट, आई हैव सीन अगेंस्ट यू। मेरे प्रियो, मुझे याद आता है भजन संहिता 1 में, जहां पर दाऊद ने एक प्रार्थना की परमेश्वर से। भजन संहिता 51 उसका 1 में हम देखेंगे कि दाऊद ने कैसी प्रार्थना की। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। और चौथा वचन को भी हम देखेंगे, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हाँ, यहाँ पर दाऊद मेरे प्रियो कह रहा है परमेश्वर से कि मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब वो पाप किया तो वो और उस पाप में किसी और को सम्मिलित नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर दाऊद को, जिसने भी व्यभिचार किया एक स्त्री के साथ और उसके पति को उसने मरवा दिया, हत्या किया, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पर दया किया। क्यों? क्योंकि उसने कबूल किया। मैं और आप यदि हम किसी प्रकार से हम गलत काम कर देते हैं तो हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं, तो हम किस प्रकार से करते हैं कि प्रभु जी इसने मुझे ऐसा कर दिया इसलिए मैं ये किया। लेकिन यहाँ मेरे प्रियो, दाऊद पूरे पाप को अपने ऊपर ले रहा है।
उसने ये नहीं कहा कि उस स्त्री ने मुझे बहका दिया, उस स्त्री को देख के मैं ऐसा हुआ, ये हुआ, या जब मैं छत पे था वो स्त्री क्यों वहाँ नहा रही थी, ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन उसने डायरेक्ट परमेश्वर के साथ उसने वाद विवाद नहीं किया और उसने डायरेक्ट प्रभु को कहा, यस लॉर्ड आई सिन अगेंस्ट यू। इसीलिए मेरे प्रियो दाऊद जो था परमेश्वर का प्रिय जाना गया। मेरे प्रियो हम अपने पाप को छुपाए नहीं, लेकिन जब कभी परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है हम कन्फेस करें कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है। एक और व्यक्ति है, पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में हम देखते हैं, उसका नाम है शाऊल। शाऊल को परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता उस स्थान पर आकर उस शाऊल से कहने लगा कि शाऊल जब तू उस नगर में जाए तो जब वहाँ के नगर को तू घात करे, लूटे, तो वहाँ की किसी भी चीज को तू अपने पास मत रखना, सब चीज को तू नाश कर देना। लेकिन मेरे प्रियो हम देखते हैं शाऊल जो था अच्छे अच्छे पशुओं को उसने अपने पास रख लिया, उसका घात नहीं किया। फिर से परमेश्वर का दास वो भविष्यवक्ता आकर उससे कहने लगा, क्या तूने परमेश्वर के कहे हुए आज्ञाओं को पालन किया है? और ये शाऊल अपने पाप को ढांपने के लिए वो एक्सप्लेन करने लगा। मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर के साथ वाद विवाद ना करें। आपको शाऊल याद है मेरे प्रियो, उसके जीवन में किस रूप से हम देखते हैं कि उसके पाप की क्षमा नहीं हुई। मेरे प्रियो मैं और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम कबूल करें कि हाँ प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। शाऊल भेड़ों को बचा कर रखा था और उन भेड़ों को वो अपने पास रख लिया था। मेरे प्रियो कन्फेशन मीन्स यू कॉट मी एंड यू आर राइट लॉर्ड। तूने मुझे पकड़ लिया है प्रभु, अब मैं तुझसे बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता, तू सही है प्रभु। मेरे प्रियो कई दफे हम देखते हैं पहला मनुष्य, जगत का पहला मनुष्य आदम ने जब उस फल को खाया, परमेश्वर आया और परमेश्वर ने आदम से पूछने लगा, आदम क्या मैंने जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था क्या तूने उसे खाया? मीन्स प्रभु कह रहा है हाँ या ना, यस और नो आदम। लेकिन आदम कहने लगा, प्रभु जो स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे बहकाया, फिर मैं उस फल को खाया। मेरा भी बताने का मतलब ये मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में किसी प्रकार से आप पाप करते हैं, अधर्म होता है आपके जीवन से, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जब आपको प्रभु पूछ रहा है कि तू पापी है, तू गलत है, मुझे और आपको कहना है यस, केवल यस कहना। जब हम कहते हैं परमेश्वर के दया के पात्र बन जाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर उंडेला जाता है। नेवर डिफेंड योर सीन एंड नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन इट। मेरे प्रियो हम अपने पाप को दबाए नहीं, छुपाए नहीं और ना ही उसको एक्सप्लेन करें, जस्ट एग्री। हम उस पर हाँ भरें कि हाँ मैंने पाप किया है, एक्सेप्ट दैट यू डिड इट। हम स्वीकारें कि हाँ मैंने ये पाप मुझसे हुआ है, दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी। हम लोग अधिकतर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कैसे किया, क्यों किया, बस वो ये पूछ रहा है तू पापी है। मुझे और आपको कहना है हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। यदि नहीं है तो आप हियाव से कह सकते हैं कि नहीं प्रभु मैं पापी नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जब मैं और आप प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ डिमांड करने जब आते हैं, कुछ आशीष पाना चाहते हैं, सहायता और हेल्प पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ हम कन्फेस करें अपने आप को, अपने पापों को, और परमेश्वर के दया के पात्र मैं और आप होंगे। मेरे प्रिय मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 5 से 8 वचन क्या कहता है, इसको हम लोग देखेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बस मेरे प्रिय यहाँ पर परमेश्वर
इस वचन में ये कह रहा है, यीशु ने कहा अपने रूम में जा और द्वार बंद करके जो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है उसके साथ संबंध बना। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में हेल्प के लिए आते हैं तो सबसे पहला चीज मैंने आपको सिखाया कि हम कन्फेस करें कि आई एम ए सिनर लॉर्ड, मैं पापी हूं प्रभु, और कबूल करता हूं कि मैंने पाप किया है तेरे विरुद्ध में। दूसरी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको यहाँ पर हिदायत दे रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा गुप्त में, क्योंकि तेरा पिता जो है परमेश्वर जो है वह गुप्त में है, और उसके साथ तू रिलेशन को बना। एक वृक्ष, एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक वृक्ष का जीवन का स्रोत क्या है? माटी है। यदि वृक्ष को जीवन चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, फलद्रुप्त जीवन चाहिए, तो उसे माटी के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना होगा। इसके साथ यदि संबंध को तोड़ देगा तो कौन मरेगा? वृक्ष मरेगा मेरे प्रियो, माटी का कोई हानि नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है कि हम पिता के साथ एक अच्छा संबंध को बनाएं। बगैर संबंध के आप और मैं किसी से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। यदि मेरा और आपका संबंध सही नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं और आप एक दूसरे के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार यह वृक्ष से मैं आपको सिखा रहा हूं कि यदि मुझे और आपको फलद्रुप्त होना है तो परमेश्वर के साथ हमें बने रहना है, उसके साथ एक अच्छा संबंध मुझे और आपको बनाए रखना है। इसलिए वृक्ष की भलाई इसी में है कि वो माटी के साथ मिला रहे। भलाई वृक्ष की है, माटी की नहीं। मैं और आप के जीवन में भलाई तभी होगी कि हम जब अपने परमेश्वर अर्थात पिता के साथ हम मिले रहेंगे, तो परमेश्वर के हम दया के पात्र होंगे। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने पिता में बने रहना है और उस संबंध को बनाए रखना है, तो हम अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। बगैर संबंध के मैं और आप किसी चर्च आराधनालय में जाकर, किसी पवित्र स्थान में जाकर हम केवल जाकर वहाँ प्रार्थना स्टार्ट कर दें और हम सोचें कि आशीष मिल जाए, तो ये मुश्किल है मेरे प्रिय। इसलिए पहली बात, हम कन्फेस करें अपने पापों का। दूसरी बात, हम अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाए रखें। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 6 में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पहले द्वार बंद करके कोठरी में जाकर अपने पिता के साथ संबंध बना, और उसके बाद वो जो एक और वचन जो कहा, वो वचन मुझे छू गया मेरे प्रिय। उसने कहा, कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। मैं ये कई साल तक इस कपटियों शब्द पर मैं सोचता था जो कपट से भरे, छल से भरे, शायद उनकी ओर परमेश्वर इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं, मेरे हिंदी बाइबल में कपटियों लिखा है, कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, लेकिन जब मैं इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन जब मैं पढ़ा, उसमें मेरे प्रियो, उसमें लिखा है हाइपोक्राइट्स। ये हाइपोक्राइट्स क्या है? हाइपो मीन्स मास्क, क्राइट्स मीन्स एक्टर। जब मैं इस शब्द का अर्थ जाना, मैं कहा, प्रभु तू कितना महान है, हम कैसी भी दशा में हो तू हमें पहचान लेता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हम कपटियों के समान नहीं, अर्थात हाइपोक्राइट्स के समान नहीं। प्राचीन काल में मेरे प्रियो, लोग ड्रामा करते थे। उस टाइम, उन दिनों में थिएटर नहीं था कि आप थिएटर में आज जाते हैं और आप 150 एक्टर्स को देखते हैं, वो कहानी को रूप देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कुछ ही लोग, 2-4 लोग पूरे ड्रामा को, कहानी को वो पूरा कर देते थे। तो ये कैसे करते थे? पहला एक्टर आता था एक मास्क लगाकर राजा का, और वो राजा बनकर वो डायलॉग बोलता था, और उसके बाद वो बोलकर वो वापस चले जाता था, कर्टन लग जाता था, वो दूसरा मास्क लगाकर वो सिपाही बनकर आता था और सिपाही का डायलॉग को वो बोलता था। फिर वो जाता था और चौथा मास्क, तीसरा मास्क, कई मास्क लगा लगा के लोग एक कहानी को रूप देते थे। यहाँ परमेश्वर
ये कह रहा है मुझे और आपको कि हाइपोक्राइट्स मीन्स एक्टिंग विथ मास्क। यीशु यहाँ कहना चाह रहा है मेरे प्रियो कि तुम एक अच्छे एक्टर हो, तुम एक अच्छे कलाकार हो। मुझे नहीं मालूम तुम दिन में कितने चेहरे बदलते हो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता। संडे को हम एक अलग मास्क पहनते हैं, मंडे को हम दूसरा मास्क पहनते हैं, ट्यूसडे को हम दूसरा मास्क पहनते हैं, पूरे वीक हम मास्क को बदलते हैं मेरे प्रियो। यीशु हमें कहना चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करने आओ तो मास्क मत लगाओ, रूप मत बदलो। हमारा जीवन सही नहीं है और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से कुछ डिमांड करते हैं तो परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति जो आकर मुझसे डिमांड कर रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है, ये मास्क लगाया है। इसको कहते हैं हाइपोक्राइट्स। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चीज़ की आवश्यकता है। मीन्स वो जब आपकी आवश्यकताओं को जानता है तो वो ये भी जानता है कि आप और मैं मास्क लगाकर उससे डिमांड कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम मास्क के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए। हमारे पास मल्टीपल पर्सनालिटी है। प्रभु कहता है कि तुम्हें तभी मैं देखता हूँ जब तुम आवश्यकताओं में होते हो, जब तुम्हें ज़रूरत है तभी तुम्हें मैं देख पाता हूँ, अन्यथा मैं तुम कहाँ हो मुझे मालूम नहीं। और वो भी तुम मेरे सामने रूप बदल बदल कर आते हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या चीज़ है मेरे प्रियो जो हमें प्रार्थना करने के लिए योग्य या क्वालिफाई बनाता है? इसके लिए हम लोग देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 और 8 वचन, जिसके द्वारा मैं और आप क्वालिफाई होते हैं परमेश्वर से डिमांड करने के लिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हें मिलेगा। कुछ मांगने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है पहले संबंध बनाओ। संबंध को बताता है यदि तुम मुझ में बने रहो, अटैच रहो, रिलेशन में रहो। कुछ मांग है आपकी, यदि आप परमेश्वर से आज आप कुछ पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको सबसे पहला काम कन्फेस करना है अपने पापों का। दूसरा, रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ, प्रगाढ़ रिलेशन, एक मीठा रिलेशन परमेश्वर के साथ मुझे और आपको बनाने की जरूरत है। क्या हम प्रभु में और उसके वचन में बने हुए हैं या हम उसे विजिट करने आए? कई लोग मैं देखता हूँ प्रार्थना के समय परमेश्वर के भवन में वो परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने नहीं आते, वो जस्ट विजिट करने आते। मुझको और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, उसके वचन में मुझे और आपको बने रहना है और उसमें अर्थात यीशु में मुझे और आपको बने रहना है। यदि पौधा हर 2 घंटे में माटी से अलग होता है, हर 2 घंटे में एक पौधा बोले कि मुझे ये माटी पसंद नहीं, मैं और कहीं जाऊंगा, और वो जाकर 2 घंटे बाद फिर से वापस आएगा, फिर से 2 घंटे बाद वो और कहीं जाएगा, फिर से माटी से संबंध बनाएगा। इसमें मेरे प्रियो माटी की कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन वृक्ष मर जाएगा। कई दफ़े मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हमारा जीवन इसी प्रकार से है। हम कई दफ़े परमेश्वर के संग होते हैं, कई दफ़े संसार के साथ, फिर 2 घंटे हम प्रभु के साथ, 2 घंटे हम फिर से संसार के साथ, 2 घंटे हम फिर से प्रभु के साथ। ऐसा करते रहने से मेरे प्रियो मेरा और आपका नुकसान है, परमेश्वर का नहीं। और इसीलिए हमारा जीवन जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको मसीह में, प्रभु यीशु में बने रहना है, उसके संबंध में और उसमें बने रहना है, उसके वचन में हमें बने रहना है। क्या चीज़ है जो पौधे को जीवित रखता है? लगातार पौधा जब माटी में के साथ बने रहता है तो वो उसके साथ जीवित रहता है। मेरा वचन कहा, और यदि तुम मुझ में और मेरा वचन, तुम्हारा वचन नहीं बोला। यीशु वहाँ कह रहा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, तो हम प्रभु को गाइड करते हैं।
इसलिए प्रभु यहाँ कह रहे हैं मेरे वचन में यदि तुम बने रहो तो जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। यीशु यहाँ पर हमें गारंटी दे रहा है कि दो चीज तुम्हें करना है, मेरे साथ संबंध बनाओ, अटैच रहो, डिटेच मत हो, और दूसरी बात मेरा वचन तुम में बना रहे। तो गारंटी है आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। हम सबके पास असंख्य लिस्ट है मेरे प्रियो परमेश्वर की सहायता पाने के लिए। यहाँ प्रभु मुझको और आपको गारंटी दे रहा है, आपके प्रार्थना का उत्तर आपसे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका उत्तर दूं, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब आप परमेश्वर से किसी चीज का डिमांड करते हैं तो परमेश्वर आपसे ज्यादा वो उसकी चाहत होती कि मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो ये मांग कर रहा है उसे मैं दूं, क्योंकि जब वो आपको देता है तो उसकी महिमा होती है और प्रभु का रेपुटेशन भी बना रहता है। इसलिए वह अर्थात प्रभु हमसे विनती करता है कि हम हमेशा प्रभु में और उसके वचन में बने रहें। प्रार्थना कोई जादू नहीं है मेरे प्रियो, प्रार्थना संबंध है जो आपकी मांग को पूरा करता है। यदि आप सही हैं तो आप जो भी चाहे परमेश्वर की ओर से आप पा सकते हैं। हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना से बढ़कर परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। कई लोग को मैं देखा हूं प्रार्थना को इंपॉर्टेंट देते हैं। लोग कहते हैं आज मैं दिन भर में परमेश्वर की उपस्थिति में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। मेरे प्रियो हम प्रार्थना पर जोर ना दें लेकिन रिलेशनशिप पर जोर दें। हम मनन करें, क्या मैं जिससे मैं डिमांड करने के लिए बैठा हूं क्या उसके साथ मेरा रिलेशन है। यदि नहीं है मेरे प्रियो रिलेशन तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ होगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने जीवन में ये दें कि क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है। लोग प्रार्थना करने को तैयार है पर दुख की बात है उस प्रार्थना करने वाले के साथ मैं और आप संबंध रखना नहीं चाहते। मेरे प्रियो हम जिससे प्रार्थना करते हैं उससे हमें रिलेशन बनाना जरूरी है, तभी मैं और आप जो कुछ हम परमेश्वर से चाहेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में तो जो चाहो वो तुम्हें मिलेगा। यदि आज की रात्रि आप कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हैं मैं आपको 3 चीजें बोला। मैं और आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है। दूसरी बात, हम प्रार्थना जब हम करते हमारा संबंध होना चाहिए प्रभु के साथ। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के सामने आए तो मास्क लगा के ना आए, हाइपोक्राइट्स ना बने, एक अच्छे कलाकार ना बने जो मास्क लगाकर बदल बदल कर बहरूपिये के समान हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि आप कौन है। इसीलिए जब हम मास्क लगा के आते हैं प्रभु हमें पहचान जाता है। तो मेरे प्रियो आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप इस जगत के सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, जैसे है वैसे आप परमेश्वर के आगे आइए और कहिए खुदा मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को मिटा, और उसके वचन में बने रहिए, संबंध बनाइए और प्रभु में बने रहिए। फिर जो भी चीज आप चाहते हैं हर एक चीज आपके जीवन में प्रभु उंडेलेगा, एक एक करके नहीं उंडेलूंगा बोलता है प्रभु। इसलिए मेरे प्रियो यदि आज की रात्रि आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं ये सुअवसर है, मैं और आप अपने पापों का कबूल करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहें। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता आपके लोगों को जो वचन मेरे थ्रू प्रभु जी आपने जो बोला है प्रभु, ये वचन केवल सुनने वालों के लिए नहीं लेकिन ये वचन प्रभु जी मेरे लिए भी है। प्रभु मैं कन्फेस करता हूँ प्रभु कि मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप को मिटा दे प्रभु जी। और प्रभु जी जो मैं हर समय आपके पास एक अलग अलग मास्क लगाकर प्रभु पाखंड बनकर बहुरूपिये के समान बनकर जो आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु,
प्रभु जी हमारे उस मास्क को हम निकाल कर रखते हैं प्रभु, जो मैं हूं सो हूं प्रभु। आप इस जगत में धर्मियों को बचाने नहीं, लेकिन पापियों पर दया और रहम करने और उन्हें बचाने आए प्रभु। इसलिए प्रभु जी आज से हम अपने इस मास्क को निकालते हैं प्रभु, और जो हम हैं वास्तविकता के साथ प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जो भी वचन, जो भाई और बहन और बच्चे जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को शक्ति देना प्रभु, कि वो आपके साथ संबंध बनाए, आप में बने रहें और आपका वचन उनमें बना रहे, और वो जो कुछ मांगे प्रभु जी, यदि वे ऐसा करते हैं प्रभु, तो प्रभु जी आप अपनी कार्य को करने के लिए आप देरी नहीं करेंगे, लेकिन तत्पर प्रभु जी उसी वक्त प्रभु आप अपनी आशीषों से आप भरेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस वचन का पूरा महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से। हर एक सुनने वालों को प्रभु जी शक्ति दे प्रभु, कि इस कार्य को हम कर सकें और आपके आशीष के हकदार बन सकें प्रभु। सारा महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, जो हम सबका उद्धार करता एक लौता परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए आशीष आशीष और आशीष यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि आपके पास किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट है, यदि आप तकलीफ में, मुसीबत में हैं, आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, प्लीज़ आप कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं अपनी समस्याओं को, और हम निश्चित आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु अपना काम वो करेगा, और प्रभु आपको आशीषों से भरेगा, आमीन।